जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 24 जनवरी की पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज की शिफ्ट के जीके के और साइंस के प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। पहली शिफ्ट में जीके के कुल 18 प्रश्न हमको मिल गए हैं और साइंस के 7 प्रश्न मिल गए हैं। इस प्रकार से हमको 25 प्रश्न मिल गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन आ कितने रहे हैं। डेली का फिक्स पैटर्न है कि 20 क्वेश्चन आपके जीके के आ रहे हैं और आपके 15 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों को साइंस कठिन लगती है तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन साइंस का है भी या नहीं है, इसलिए वो कहते हैं साइंस 3 की थी, 4 की थी, 5 की थी, जबकि ऐसा किसी भी शिफ्ट में नहीं हुआ है। जो अच्छे बच्चे पेपर देने जाते हैं वो सब सही बताते हैं कि सर 15 कुछ नंबर की साइंस थी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप डेली एनालिसिस देख रहे हो ना जीके का, तो आज की जीके आपको इतनी प्रिडिक्टेबल लगेगी, ये लगेगा कि यही टॉपिक तो पूछे जा रहे हैं, ये तो आपको बनने चाहिए, और बहुत ही सरल भी लगेगा। सबसे पहले मैं धन्यवाद दे दूं संदीप जी शिवपुरी जी से, समीर जी नरसिंहगढ़ से, सुशील जी देवड़ा से, निर्मल जी भोपाल से, खुशबू जी, विजय जी राजगढ़ से, बंटी कुशवाहा जी हरदा से, विनीत तिवारी जी सतना से, नंदन पटेल जी, बसंत जी जौरा मुरैना से। इन सभी लोगों का धन्यवाद क्योंकि इन्हीं लोगों ने हमें ये प्रश्न भेजे हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों था, मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। दोस्तों मैं एक और वीडियो में आपको बता चुका था, ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो बजट अभी पेश किया था वो पहला ई बजट था। जगदीश देवड़ा जी ये वर्तमान के वित्त मंत्री हैं। वित्त सचिव पहले ही पूछे जा चुके हैं, जितने भी सचिव हैं मंत्री हैं आप लोगों को याद होना चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर है। ये कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये जनगणना वाले टॉपिक से आ रहा है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड डेली एक प्रश्न आ रहा है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई, 1901 में हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों अभी तक क्या था, गांधी जी को लेकर प्रश्न आ रहे थे। अगर गांधी जी के बाद कोई एक हस्ती है, गांधी जी के बाद क्या उनके पहले या उनके बराबर भी मान सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक बहुत बड़ी हस्ती है भारतीय इतिहास की। ठीक है, तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये मान के चलिए कि इनसे 5-6 प्रश्न बनाए जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने इतने सारे काम किए हैं। आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जीवन दर्शन पढ़ लेना, 4-5 पन्ने का कहीं मिल जाए तो उतना पढ़ लेना, उतना पर्याप्त रहेगा। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश कराटे अकादमी को लेकर था। दोस्तों डेली अकादमी एक ना एक पूछी जा रही है, सबका स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है कहाँ पर, ये तो आप सबको पता है, ये तो आप पहले से ही याद करते आए हो, लेकिन स्थापना वर्ष पूछा जा रहा है और मैंने सर्च नहीं कर पाया जल्दी जल्दी में। आप लोग खुद सर्च कीजिएगा और सारी अकादमियों का स्थापना वर्ष और उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये सब लिख के याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये आ रहा है एक क्वेश्चन। सांची के स्तूप के द्वार पूछे गए कि सांची के स्तूप के कितने द्वार हैं, तो 4 द्वार होते हैं। ये इसमें इन जिनको कहा जाता है तोरण। कल आपका हेलियोडोरस का खंबा के और खंबे से रिलेटेड था, तो ये भी हमारे क्या धार्मिक चीज़ें हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, मतलब बहुत ही ऐतिहासिक महत्व वाली चीज़ें हैं, तो ये पूछी जा रही हैं वहीं से। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे @तपोभूमि सर्च करना, TAPOBHOOMI, तो आपको हम इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, बेसिन की संधि के बारे में पूछा गया। बेसिन की संधि दोस्तों ये थोड़ा मतलब अभी तक ये शुरुआत में पूछे जा रहे थे, इस काल से लेके जो मध्य युगीन काल था, पहले अकबर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। तो अब यहाँ पर ये मराठा और ये अंग्रेज किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर शासन प्रारंभ किया, शायद इस वाले टॉपिक से ये प्रश्न आने लग गए हैं। ठीक है, बेसिन संधि ये जो थी ये बाजीराव द्वितीय और वह अंग्रेजों के बीच पुणे में हुई थी 31 दिसंबर 1802 को, और इसी संधि के बाद फिर अंग्रेजों ने बढ़िया यहाँ पर ये एक तरीके से मराठों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण संधि है बहुत ही। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त पूछे थे या फिर चुनाव आयुक्त पूछे थे। एक्चुअली में इन दोनों में से कोई एक पूछा था, तो लोकायुक्त NK गुप्ता जी है, ओम प्रकाश रावत जी चुनाव आयुक्त। तो जो मध्य प्रदेश के मेन जो टॉप पोस्ट पे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर शासन में, उन सबको तो आपको पता ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, दोस्तों ये भिंड है। आज आपकी जनगणना से 2 क्वेश्चन आ गए। वैट की शुरुआत कब से हुई है, देखिए दोस्तों ये वैट क्यों आया पता है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे पिछले 3-4 पेपरों में आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं कि इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका ये बताओ, उसका वो बताओ। तो ये जो वैट होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, पहले सेल टैक्स लगा करता था, सेल टैक्स को हटा के वैल्यू एडेड टैक्स ने स्थान ले लिया। तो इसकी शुरुआत कब से मानी गई, 1 अप्रैल 2005 से। तब 28 राज्यों में से 8 राज्यों ने इसको मानने से मना कर दिया था, और हरियाणा ऐसा राष्ट्र था जिसने 2004 में ही लागू कर दिया था 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये वेट शायद उसी टॉपिक से आया कि इकोनॉमिक्स के कुछ जो आ रहे हैं ना
कुछ शब्द, उनका डिटेल, तो वो पूछा जा रहा है डेली। तो उस टॉपिक में से ये क्वेश्चन था आपका, तो वो टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। 10वां कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन पर एक प्रश्न था दोस्तों। कांग्रेस के अधिवेशन हमारी स्वतंत्रता की मांग और स्वतंत्रता को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको पता होने चाहिए। मद्रास अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि 1927 में हुआ था और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस शुरू से लड़ती आई थी कि हमको आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो? नहीं, ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर सरकारें बनाया करते थे, राजनीति थी एक तरीके की, ठीक है। लेकिन फिर क्या क्रांतिकारी गतिविधियां चली, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। तो फिर जेएल नेहरू भी युवा थे, तो उन्होंने भी पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। और आप ये देखिए कि ये जो मद्रास अधिवेशन था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग पूरी नहीं हुई। फिर आपको ये देखना है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पूरी हुई और फिर ये कहा गया कि हम तो पूरा जीत के रहेंगे, हमको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो वो वाला अधिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं से 26 जनवरी का कंसेप्ट आया। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तब पता चलेंगी, ठीक है। तो अधिवेशन आपको पढ़ना महत्वपूर्ण है। मैग्ना कार्टा 2015, सन 2015 में मैग्ना कार्टा आया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था कि यह क्या बताता है, शायद ऐसा प्रश्न था। तो इसके लिए जो सबसे फेमस है वो यह है कि ये ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो लोगों की जो अधिकार होते हैं उनसे रिलेटेड है। और ये मैग्ना कार्टा, इसीलिए जहाँ पर भी अधिकारों की बात होती है उसको मैग्ना कार्टा बोलने लगते हैं कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसके कहते हैं। मैग्ना कार्टा काफ़ी फेमस हो गया है, ठीक है। ये जो राजा थे जॉन द्वितीय इंग्लैंड के, उनके शासनकाल में लाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, आईपी में आई का अर्थ क्या होता है? और ये और बोल दिया गया था कि ये जो आई है ना, ये आईपी है, ये आपका, वैसे तो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, तो आई का मतलब हो गया इंटरनेट, पी का मतलब हो गया प्रोटोकॉल। लेकिन वहाँ पर ये बोला गया था कि ये आपका इकोनॉमिक्स के फील्ड की है। आईपी जो है ना, ये इकोनॉमिक्स के फील्ड का शब्द है। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आईपी बोला करते हैं कि आपकी आईपी क्या है। तो वहाँ पर आई क्या हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। तो वही जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शब्दावली है वो पूछी जा रही है, ठीक है। और हम उसको पहले ही डिकोड कर चुके हैं कि ये पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस बहुत ही सरल था, सब लोग बता देंगे। किसके उपलक्ष्य में, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी बताना। एक प्रश्न आया था, महाराणा प्रताप ने मध्य प्रदेश में किसे कार्यभार सौंपा? यानी कि अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ठीक है। और इसका आंसर तो फिर मिलने से ही रहा। कोई जीके का टीचर हो तो उससे पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन जिसको याद हो वो नीचे क्वेश्चन भी लिख देना। एक प्रश्न था, मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में सहयोगी बैंक कौन सा है? दोस्तों कल भी एक क्वेश्चन आया था जो एग्जैक्ट क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया था कि रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ था। तो ऐसे ही सड़क निर्माण कार्य जो होते हैं उनमें कौन सा बैंक हमको सहयोग करता है? तो ये कोई बहुत ही बड़ा बैंक होगा, ऐसा नहीं होगा कि शायद एसबीआई टाइप, ऐसा नहीं होगा। कोई वर्ल्ड लेवल का बैंक होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोग करता हो या औद्योगिक कुछ को करता हो, ठीक है। तो अब देख लेना, अब मुझे तो मिला नहीं, ना ही मैंने सर्च किया। फिर गोल्डन लैंड किस देश का उपनाम है? ये म्यांमार का है। अब ये किस टॉपिक से आया? मैं इस टॉपिक को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ अपने मन से, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है एनालिसिस करते करते, ठीक है। पिछले 4 साल से हम एनालिसिस कर रहे हैं हर एग्जाम का। तो मुझे आइडिया है कि कल आपके में एक प्रश्न आया था कि हमारे कितने पड़ोसी देशों से सीमा छूती है। मैंने 6 बता दिया था, एक्चुअली गूगल पे सर्च किया तो 6 ही आया और मैंने ज़्यादा देखा नहीं और तुरंत लिख दिया। 7 होते हैं, वो अफगानिस्तान भी है। एक्चुअली में गूगल वाले अफगानिस्तान को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा वहाँ से टकराता है। तो ये 7 देश हमारे पड़ोसी देश हैं। अब आज म्यांमार को लेकर प्रश्न पूछा गया, यानी कि पहले तो हमसे ये पूछ लिया गया कि हमारे पड़ोसी देश कितने हैं। अब हर पड़ोसी देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसको लगती है, सबसे कम किससे लगती है भारत की, वो राज्य पूछ सकते हैं, या फिर कहो फिर उसी से रिलेटेड कुछ पूछ दें, है ना। तो अब ये सारे देशों से रिलेटेड कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात है। म्यांमार को लेकर महत्वपूर्ण बात है, 4-5 होंगी भैया, उनमें से गोल्डन लैंड होगा। तो ये याद कर लो आप, क्योंकि यहाँ से 10-15 क्वेश्चन उनने बनाए होंगे, आपकी शिफ्ट में आ सकते हैं। अगला प्रश्न था, भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 की क्रांति के समान किसने कहा? तो मैंने ये सर्च नहीं किया, आप लोग देखिएगा, कोई या टीचर हो आपके जीएस के, उनसे पूछिएगा। सर्च किया था लेकिन मुझे मिला नहीं, ठीक है, गूगल पे। एक प्रश्न गांधी जी से रिलेटेड था। अब क्या प्रश्न था मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, बच्चे ने भेजा कि सर गांधी जी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था और ये डेली ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को याद हो तो नीचे कमेंट में लिखना। विज्ञान को लेकर कौन कौन से प्रश्न थे? वही चित्र वाले,
एक चित्र आपका केंचुए का था और इसका संगभंग पूछा गया था। एक गैर संक्रामक रोग कौन सा है इनमें से, तो मोटापा उसमें ऑप्शन था। मोटापा आपको किसी के संक्रमण में आने से नहीं होता, जैसे आपका दोस्त मोटा है तो आप मोटे नहीं हो जाओगे। यूरिन का पीएच पूछा था। यीस्ट स्टार्च को किस में तोड़ता है, ये पूछा था। तरल दाब मापक यंत्र यानी फ्लूइड प्रेशर जो डिवाइस होती है जिसको प्रेशर गेज कहते हैं, ये पूछा था, उसको क्या कहते हैं। स्पायरोगायरा कहाँ पाया जाता है, ये तालाब में, नदी में, ऐसे पूछा था। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है इनमें से, ये पूछा था। तो यहाँ पर तो ये चैप्टर क्लियर है, पीएच वाला चैप्टर है, डेली आता है, तो आपको सबके पीएच मान याद होनी चाहिए, रट लीजिए। ये तो मुश्किल से एक पन्ने के होंगे, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संक्रामक रोग क्या है, गैर संक्रामक क्या है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये पाचन तंत्र को लेकर ये चालू हो गया काम, पूरा पाचन प्रक्रिया को पढ़ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। स्पायरोगेरा पे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत, इनको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद करिए। आप क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि सर बताइए क्या पढ़ें, बताइए क्या पढ़ें। इस वीडियो के आधार पर आप अपने चैप्टर बनाते चलिए और सर्च कीजिए, आपके पास किताबें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, उनसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और डेली जो भी चेंज आ रहा है, कोई नया टॉपिक आ गया, जैसे आज हमें नया टॉपिक देखने को मिला, ये हमारे पड़ोसी देश से रिलेटेड टॉपिक हमको देखने को मिला, तो इसको आज पढ़ लो। डेली का डेली पढ़ते चलोगे तो कोई बर्डन नहीं होगा और पेपर क्रैक करके आओगे, जीएस भी आपको सरल लगेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। रात को हम आएंगे लाइव, ठीक है, रात को 10 बजे हम क्या कराते हैं, पेपर सॉल्व कराते हैं, जो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोग आ जाना उस समय। और टेलीग्राम पर हमारा चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, तपोभूमि, TAPOBHOOMI, तपोभूमि नाम से है, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद, जय माता दी।